Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So here we are in the next lecture of the chapter number 5, that is major land features. So our today's student learning outcome is to describe types of mountains according to their mode of formation. So आज हम mountains की types को discuss करेंगे कि formation के लिहाज से कितने types हैं mountains की. So first of all, the formation of mountains. So आप यहाँ पर right side पे एक image देख रहे हैं. इस image में आपको एक क्रैक नजर आ रहा है जिस पे अब आपको ये रेड लाइन में मार्क कर रहा हूं. ये आदमी यहां पर जो खड़ा है ये स्केल के लिए खड़ा है कि आपको अंदाजा हो कि ये इमेज किस स्केल का है. जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसको एक दरार आपको नजर आ रही होगी. इस दरार को कहते हैं फॉल्ट. और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस दरार के अलोंग या इस फॉल्ट के अलोंग मूवमेंट हुई है. इस ब्लॉक को आप देख लें, ये जो डार्क ब्राउन का पैच है और यहां पर ये डार्क ब्राउन पैच है, इसको क्लियर कट आप इंडिकेट करें कि इस ब्लॉक ने नीचे की तरफ मूवमेंट की है. सो एक फॉल्ट क्या चीज है? एक फॉल्ट उस दरार को कहते हैं जिस दरार की वजह से एक ब्लॉक मूवमेंट करती है. सो अब ये ब्लॉक कैसे बनता है, ये फॉल्ट कैसे बनता है? ये फॉल्ट बनता है जब आपके पास कोलिजनल एनवायरनमेंट हो या एक दूसरे से आपके पास जो प्लेट्स हैं ये दूर जा रही हो. तो अब आते हैं थोड़े से टेक्स्ट की तरफ कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं. सो माउंटेन्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द फॉल्ट लाइंस ऑफ लैंड मासेस, दैट इज ऑन द बाउंड्री बिटवीन द लैंड मासेस. सो ये जो फॉल्ट आपको नजर आ रहा है, आपको माउंटेन्स भी इसी तरह के फॉल्ट्स के अलोंग मिलेंगे. यहां पर देखें कि ये एक ब्लॉक है लैंड मास का, ये दूसरा ब्लॉक है. अब ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला ब्लॉक इस तरफ आ रहा है. सो स्पेसिफिकली ये कौन सी बाउंड्री यहां पर बन रही है? कोलिजनल बाउंड्री. यहां पर दो लैंड मासेस आपस में टकरा रहे हैं और उसके अलोंग आपको नजर आ रहा है कि एक फॉल्ट बन रहा है कि ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा है. तो जब ये टकराव होता है प्लेट्स के दरमियान, ये टकराव होता है लैंड मासेस के दरमियान, इस टकराव की वजह से आपको ये माउंटेन्स का हिस्सा नजर आ रहा है. तो ये किसकी वजह से बना? जब आपके पास लैंड मास टकरा गए और उसके अलोंग एक फॉल्ट बना और उस फॉल्ट के अलोंग आपके पास माउंटेन्स बने. सो दिस लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स टेल्स अस अ लॉट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. सो ये जो पहाड़ हैं ये आपको बताते हैं कि कौन सा फॉर्मेशन का फिनोमेना हुआ है. सेकेंडली, जब आपके पास प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हों, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री. ये ऊपर वाली जो है इसको कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री या कन्वर्जेंस भी इसको कहा जाता है, इसको डाइवर्जेंस कहा जाता है. सो यहां पर भी आपको ये जो लेयर्स नजर आ रही हैं ये छोटे छोटे माउंटेन्स हैं. सो जब आपके पास दो प्लेट्स एक दूसरे से हट भी रही हो तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लावा भी ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और यहां पर आपके पास छोटे छोटे हिल्स या माउंटेन्स बनते हैं. सो दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स आइदर कन्वर्ज, जब एक दूसरे की तरफ दो प्लेट मूव कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं विद ईच अदर और डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, या जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं. सो बेसिकली माउंटेन्स बनते कहां पर हैं? उन फॉल्ट लाइंस पे बनते हैं जिसमें आपने क्लियर कट यहां पर अंदाजा लगा लिया कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन उनकी कोलिजनल बाउंड्रीज कैसी होती हैं? या तो वो कन्वर्जिंग होते हैं या वो
डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। Here are the three main types of the mountains. So basically on the types of mountains we are going to discuss. The three main types is folded mountains या fold mountains, fault mountains और volcanic mountains. So folding की वजह से जो mountains बनते हैं उनको fold mountains कहते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो fault की वजह से बनते हैं उसको fault mountains, और जो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से या आतिशफिशा की वजह से बनते हैं उनको वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फोल्डेड माउंटेन्स। सो हियर यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली कि आपके पास ये वाला जो प्लेट है और ये वाला टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ मूव हो रहा है, और ये जब टकरा गया तो आपके पास ये फोल्डेड स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, this is mountain and this is called fold mountain because यहां पर ये क्रस्ट जो है ये फोल्ड हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिस पे हम चलते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल आता है एंड देन उसके बाद कोर आता है। सो जब आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलिजन की वजह से फोल्ड हो जाए तो उन माउंटेन चेज को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब आते हैं किताब की तरफ। सो फोल्ड माउंटेन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माउंटेन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस आर फोल्ड माउंटेन्स। जो आपके पास दुनिया के सबसे लार्जर आपके पास लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स हैं, जिनमें हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, जो पाकिस्तान में कोई हिमालय के नाम से मशहूर है, दो हिमालयाज हैं, कराकोरम रेंज है और हिंदू कुश। ये तीनों रेंजेस पाकिस्तान के साथ अटैच हैं और ये तीनों दुनिया के बड़े रेंजेस हैं जो कहां पर वाक़ हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे वाक़ हैं, और ये तीनों जो है ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। दीज रेंजेस वर फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। अब जो मैंने आपको ये पूरा फिनोमेना बताया कि जब दोनों प्लेट्स या लैंड मासेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये एक साल या साल हा साल का वाकया नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का वाकया है। सो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड हेड ऑन एंड देयर एजेस क्रम्बल। तो मैंने भी यहां पर आपको कहा कि जब दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और उनके जो एजेस हैं वो क्रम्बल करके फोल्ड हो जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये आपके पास फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तीन तो हमारे पास यहां मौजूद हैं। देन रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका में है और यूरल माउंटेन जो रशिया में है, ये 5 जो पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया के बड़े बड़े, ये फोल्डेड माउंटेन्स की वजह से बने हैं। हियर यू कैन सी इन दिस इमेज कि दिस इज इंडिया एंड दिस इज द पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के इस पोर्शन पे जो आपके पास रेंज नजर आ रही है, जो इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, दिस इज द हिमालयास। देन दिस इज द हिंदू कुश रेंज जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और जो पाकिस्तान के टॉप कॉर्नर पे नजर आ रही है आपको, दैट इज द कराकोरम रेंज। सो ये तीन रेंजेस जो बेसिकली मैंने यहां पर डिस्कस की, ये तीनों आपको यहां पर एशिया में मिलते हैं, एंड दे आर व्हाट, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। हियर इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यू आर सीइंग। क्या हो रहा है, ये पोर्शन इस तरफ जा रहा है लैंडमास का, और ये पोर्शन इस तरफ जा रहा है। अब ये वाला जो प्लेट है ये आपके लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और ये वाला टेक्टोनिक प्लेट आपके राइट साइड पे जा रहा है। इससे होगा क्या, आपको क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है, ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, दीज आर द रॉक लेयर्स। अब दिस इज द व्हाट, ये ऊपर क्रस्ट है और यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक आदमी खड़ा कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि जब ये मूव कर रही है एक राइट साइड की तरफ और एक लेफ्ट साइड की तरफ, तो क्या हो रहा है, यहां पर वीकनेस आ गई और ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ चला गया। इन द सेम वे यहां पर भी वीकनेस आई और ये पोर्शन नीचे की तरफ चला गया। जब ये दो ब्लॉक्स नीचे की तरफ चले गए तो इन दो ब्लॉक्स को कहा जाता है ग्रेबन। ग्रेबन उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, और जो ऊपर रह गए हैं इनको हॉर्स्ट कहते हैं। सो यहां पर कौन सी एनवायरमेंट है,
डाइवर्जेंस। क्या हो रहा है? प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये जो फॉल्ट बनता है इसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। मैंने आपको कहा था फॉल्ट उस दरार को कहते हैं जिस दरार के अलोंग मूवमेंट होती है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है इस दरार के अलोंग भी मूवमेंट हुई है, इस दरार के अलोंग भी मूवमेंट हुई है, इस दरार के अलोंग भी मूवमेंट हुई है, इस दरार के अलोंग भी मूवमेंट हुई है। सो यहां पर ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसको होस्ट कहते हैं, ये हॉर्स जो है ये रेस्ड सरफेसेस हैं, ये ऊपर रह जाते हैं और इन रेस्ड सरफेसेस को हम जिन माउंटेन्स का नाम देते हैं दे आर कॉल्ड फॉल्ट माउंटेन्स, बिकॉज ये आपके पास फॉल्टिंग की वजह से बने हैं। जो यहां पर मेंशन है नॉर्मल फॉल्ट, तो जब यहां पर आपके पास दो प्लेट्स एक दूसरे से मूव कर रही हो तो यहां पर कुछ ब्लॉक्स नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं और जो ऊपर रह जाते हैं दे बिकम द टाइप ऑफ व्हाट? अ माउंटेन, क्योंकि ये रेस्ड सरफेसेस रह जाती हैं और उन रेस्ड सरफेसेस को हम फॉल्ट माउंटेन्स कहते हैं। कम टूवर्ड्स आवर बुक। सो हियर फॉल्ट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द फॉल्ट लाइन्स ऑफ एनी टू लैंड मासेस। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि दो लैंड मासेस एक दूसरे से दूर जा रही थी, दे आर फॉर्म्ड व्हेन दीज टू लैंड मासेस स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। So in that process, the layer of the soil lying beneath the upper surface is exposed. So ये जो आपके पास upper surface था ये expose हो जाता है और ये वाला भी expose हो गया, ये वाले surface नीचे की तरफ चले गए। So due to release of pressure, जब चूंकि ये move कर रहे थे pressure release हो गया of upper lying layers, the lower layer that is exposed gets pushed upward as shown in the figure. तो ये वाले पोर्शन अपवर्ड रह जाते हैं। सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अंडरलाइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट मूवमेंट। तो चूंकि ये फॉल्ट, जब ये पोर्शन फॉल्ट का नीचे चला जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाते हैं और ये रेस सरफेस रह जाती हैं, सो दिस फॉर्म फॉल्ट माउंटेन्स। और इसके एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स यहां पर मेंशन हैं, जो सिरेडा नेवाडा माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, द हर्ज माउंटेन्स इन जर्मनी एंड द टेटन्स इन वायमिंग स्टेट यूएसए। सो ये जो 3 आपके पास मैंने यहां पर एग्जांपल दिए हैं, ये बिल्कुल इसी तरह फॉल्ट की वजह से आपके पास बने हैं। द थर्ड वन इज द वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो आपके पास एक बहुत क्लियर इमेज यहां पर गिवन है। यहां पर देखें कि ये जो सरफेस रेज्ड हुई है, जिसको मैंने अभी मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूं रेड वन, ये क्यों रेज हुई है? बिकॉज नीचे एक लावा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है जिसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। अब ये मैग्मा जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसने यहाँ पर ये जो लेयर्स बनी हैं, ये वाला पोर्शन जो था ये ऊपर की तरफ रेज्ड हुआ है और आपके पास एक आतिशफिशा बन गया है और इधर से ये वोल्केनिक इरप्शन हो रही है। सो ये जो आपके पास इस हाइट में ये माउंटेन बना है, ये किसकी वजह से बना है? ये वोल्केनो की वजह से बना है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज वोल्केनिक माउंटेन। सो बुक में आप आते हैं, as the name suggests, volcanic mountains are formed by volcanoes. So volcanic mountains उन पहाड़ों को कहा जाता है जो volcanoes या आतिशफिशा की वजह से बनते हैं। So they are formed when the molten rock, that is magma deep inside the earth, erupts and piles up on the surface. So magma is called lava when it breaks through the earth's crust. So when lava cools, it builds a cone of rock. Rock and lava pile up layer by layer, thus a peaky volcanic mountain is formed. So जिस तरह ये जब नीचे से आ रहा था, इसने एक शेप बनाई, फिर ये लावा यहाँ पर नीचे बह के डिपॉजिट होता है इसके साइड पे, और जब ये साइड पे डिपॉजिट होता है तो ये और भी रेस स्ट्रक्चर बना लेता है और इस रेस स्ट्रक्चर को फिर वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। सो वेरी सिंपली, द माउंटेन्स दैट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? बाय वोल्केनिक एरप्शन। जो लावा आपको लावा फ्लो की वजह से, या आपने देखा होगा जितनी भी आतिशफिशा हैं वो एक पहाड़ की शक्ल अपना लेते हैं, किसकी वजह से? लावा की वजह से। तो उसकी वजह से जो आपके पास रॉक लेयर बनता है, जो रेज्ड रॉक पोर्शन बन जाता है, उसको हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं, बिकॉज ये जो माउंटेन बना है ये आतिशफिशा की वजह से बना है। देयर इज अनदर एग्जाम्पल
ये आपको नजर आ रहा है वेरी क्लियर। सो आप देख रहे हैं ये इस तरह रेस पोर्शन यहां पर, इस तरह रेस पोर्शन यहां पर, तो जमीन से ये इस हाइट पे चला गया है और यहां पर बाकायदा वोल्केनिक इरप्शन हो रही है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वोल्केनिक माउंटेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डोम माउंटेन्स। सो वोल्केनिक माउंटेन्स में फिर दूसरी किस्म को डोम माउंटेन्स कहते हैं। वो कैसे कि आपके पास ये नीचे से एक मैग्मा चैम्बर ऊपर की तरफ आ रहा है जो ऊपर बड़ा हो रहा है, तो जब ये इस तरह की डोम शेप बना लेता है ये वोल्केनिक चैम्बर, तो ऊपर जो सरफेस है लेयर का वो भी इस तरह का डोम शेप बना लेता है। तो ये जो डोम स्ट्रक्चर बनता है कहीं पर भी, तो इन माउंटेन्स को कहा जाता है डोम माउंटेन्स। हियर इज एन अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में भी आपको नजर आ रहा है कि एक मैग्मा चैम्बर नीचे से पुश कर रहा है क्रस्ट को ऊपर की तरफ और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर ऊपर बना है। दीज आर द लेयर्स ऑफ द क्रस्ट और इसको यहां पर थिक किया गया है। सो ये जो माउंटेन है इसको कहते हैं डोम माउंटेन्स। हियर इज एन अनदर एग्जांपल। आपको नजर आ रहा है कि एक बल्ज आउट हुआ है लेयर ऊपर की तरफ और ये जो बना है ये यहां पर मैग्मा के पॉइंटेड डायरेक्शंस ऊपर की तरफ है। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि जब भी नीचे की तरफ से जब लावा एक डोम की शेप अपना लेता है तो ऊपर सरफेस पे भी एक डोम ये बना लेता है। हियर इज एन अनदर एग्जांपल। आपको सरफेस में ये इस तरह नजर आएगा, बहुत प्यारा सा एक डोम यहां पर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि नीचे यहां पर एक मैग्मा चैम्बर है जिसने इसको बल्ज आउट किया है। सो दे आर कॉल्ड एज डोम माउंटेन्स। सो हियर वी कम टूवर्ड्स आवर बुक। सो रिलेटेड टू दिस कैटेगरी ऑफ माउंटेन जिसको वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है, देयर इज अनदर काइंड ऑफ माउंटेन। इट इज कॉल्ड एज डोम माउंटेन। Dome mountains are the result of the great amount of melted rock magma pushing its way up under the earth crust। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक मैग्मा का चैम्बर होता है जो ऊपर की तरफ एक डोम शेप बनाता है जिसकी वजह से ये डोम स्ट्रक्चर बन जाता है। So without actually erupting on the surface, the magma pushes up overlying rock layers. At some point, the magma cools and forms hardened rock. So ये बजाय इसके कि यहां पर ये निकल के इरप्ट हो जाए, ये इरप्ट नहीं होता और एक जगह पे आके सोलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, हार्डन हो जाता है और इस तरह अपलिफ्टेड शक्ल बना लेता है एक रॉक की। सो द अपलिफ्टेड एरिया क्रिएटेड बाय राइजिंग मैग्मा इज कॉल्ड अ डोम। तो चूंकि ये एक डोम की शक्ल में है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डोम माउंटेन। सो हाउएवर द रॉक लेयर्स ऑफ द सराउंडिंग एरिया रिमेन फ्लैट एंड देयरफॉर डू नॉट गेट द शेप ऑफ डोम। सो इर्द गिर्द के एरिया फ्लैट रहता है और ये जो बीच का हिस्सा ये डोम बना लेता है। एग्जाम्पल जिसके जो हैं कोहे सुल्तान एंड हिंगोल मड वोल्केनो इन बलोचिस्तान। द सेकेंड इज माउंट सेंट हेलेंस इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट पिनाटोबो इन द फिलीपींस एंड माउंट किया एंड माउंट लोआ इन हवावे। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें एक एग्जाम्पल जो है ऊपर वाला कोहे सुल्तान और हिंगोल जो मड वोल्केनो है बलूचिस्तान में, ये भी एक डोम वोल्केनो है। सो हियर इज द होमवर्क फ्रॉम योर बुक। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द राइट सर्कल। सो नंबर 4 MCQ इज माउंट सेंट हेलेन इज इट वेयर? साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन 2 प्लेट्स converge, diverge, submerge, slide. This is very easy. Number 8, how safe is it settling around dome mountains? Sometimes dangerous, safe if there are not enough mountains, not safe at all, absolutely safe. Dome mountain के इर्द गिर्द जिंदगी गुजारना कैसा है? The Himalayas are called the youngest mountain range in the world because it is still taking height. It was discovered rather late. It was formed rather late. The statement is not true. क्यों इसको यंगेस्ट कहा जाता है? यू हैव टू आंसर द राइट क्वेश्चन। द MCQ नंबर 12 and 13, इफ ओशियानिक प्लेट्स कन्वर्ज व्हाट वुड हैपन इन द ओशंस? क्या होगा? माउंटेन्स बनेंगी,
प्लेटोज बनेगी, सरफेस विल रिमेन प्लेन, या सुनामीज होंगी। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द 4 माउंटेन्स, एग्जाम्पल जो इसका बेस्ट है वो कौन सा है? हिमालय है, सुलेमान रेंज है, कराकोरम है, या तोबा काकड़ रेंज है। सो बेसिकली यहाँ पर 2 ऑप्शंस ठीक हैं, हिमालयस भी ठीक है एंड कराकोरम भी ठीक है। देन यू हैव द होमवर्क from your book in the form of the brief answer to the question. The question number 1 of the book is, what kind of mountains will form if an island converges with another island? जब 2 islands एक दूसरे के साथ converge करते हैं, टकराते हैं, तो कौन से mountains बनते हैं? The second is, why do you think there are no mountains in Punjab? क्यों आपको ऐसा लगता है कि पंजाब में mountains नहीं है? You have to explain. The third one is of the 4th question of the book. Would there still be mountains if the earth was not divided into plates? अगर plates ना होती तो आया mountains होते, और अगर होते तो क्यों होते? You have to answer. Number 11 is, what is the difference between a volcanic mountain and a normal mountain? The basic difference is, here is what? Volcanism, और यहाँ पर volcanism नहीं होती। जो बाकी examples हैं mountain के वो यहाँ पर fit आते हैं। The question number 12 of the book is, how fault mountains are formed? कैसे fault mountains बनते हैं? And there are 2 comprehensive questions from the book, that is number 4 and number 5. Describe the difference between mountains, plains and plateaus by drawing sketches. तीनों में फर्क क्या है? You have to answer it, and I have explained in the previous lecture. So the next question is, how are mountains formed? Explain with example. Mountains कैसे बने? You have to explain with example. Thank you so much for today's lecture. See you in the next class. Take care and Allah Hafiz.